नमस्कार, मैं खुशबू अख्तर विदेशी 5 खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। विदेश में क्या चल रहा है, क्या उठक पुठक है और उसी के साथ साथ बात करना ज़रूरी हो जाता है उन 5 अहम खबरों पर जिस पर आप लोगों को भी नज़र डाल लेना चाहिए, क्योंकि विदेश में तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर बात होनी चाहिए। तो इसलिए खबरों का छोटा सा पुलिंदा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। फिलिस्तीनी इस्लामिक हमास आंदोलन ने कहा है कि मंगलवार को यरूशलेम में एक इजरायली फ्लैग मार्च का आयोजन तनाव के नए दौर में प्रज्वलित करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन का समापन 30 सदस्यीय गठबंधन के नेताओं के भविष्य की चुनौती से लड़ने के लिए नए एजेंडे से सहमत होने के साथ हो पाया। फिलिस्तीनी इस्लामिक हमास आंदोलन ने कहा है कि मंगलवार पूर्वी यरूशलेम में एक इजरायली फ्लैग मार्च का आयोजन तनाव की ओर बढ़ जाएगा। समाचार एजेंसी के अनुसार गाजा में हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ उल कानूल के बयान में कहा गया है कि तथाकथित फ्लैग मार्च आयोजन फिलिस्तीन में एक नई लड़ाई की शुरुआत में एक डेटोमीटर का काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित फ्लैग मार्च जिसे यरूशलेम में रहने वालों द्वारा आयोजित किया गया पवित्र शहर अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए एक नई लड़ाई की ओर ले जाएगा। गाजा में इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ नेता अहमद अल मुदलाल ने कहा कि अगर ये फ्लैग मार्च मंगलवार को यरूशलेम में इस्लामिक पड़ोस में प्रवेश करता है तो ये पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में रोष विद्रोह की स्थिति को पैदा कर देगा। 2 प्रवासी के लिए अंतरराष्ट्रीय ने कहा कि 2000 से अधिक अवैध प्रवासियों को लीबिया के तट पर बचाया गया और सप्ताह में देश में वो अपने लौट आए हैं। आईओएम ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 6 से 12 जून की अवधि में 2000 से ज्यादा लोग समुद्र पर रोका गया और वो लीबिया लौट आए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हू की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि यूएन एजेंसी के अनुसार इस साल अब तक महिलाओं और बच्चों के सहित 12,794 अवैध प्रवासियों को बचाया गया है। 3 यूरोपीय को कोविड टीकों में 30 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। इसमें अध्यक्ष वॉन लेयर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हम यूरोपीय संघ में 30 करोड़ टीकाकरण कर चुके हैं, हर दिन नए लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। 70% वयस्कों को टीका लगाए जाने के लिए पर्याप्त खुराक देना है। समाचार एजेंसी के अनुसार सोमवार तक यूरोपीय संघ ने 53.3% लोगों को खुराक मिली है और 3 मिलियन खुराक ब्लॉक तक पहुंचाई गई है। टॉक्सक पावर ऑपरेट ने अमेरिका राज्य के निवासियों में रिकॉर्ड उच्च उत्पादन के कारण प्रयोग किया है। समाचार के आगे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिलायबिलिटी काउंसिल ऑफ टेक्सास ने सोमवार का एक संरक्षण चेतावनी जारी की जिसमें लोगों और व्यवसायों को बिजली कटौती से बचने के सप्ताह के बाकी दिनों में जितना संभव हो सके बिजली का उपयोग कम करने की सलाह दी है। IRCOT ने 73,000 मेगावाट की ऊर्जा को चरम को भविष्यवाणी की है, जिसमें 27 जून 2000 को निर्धारित किया गया था। करीब 70,000 मेगावाट का रिकॉर्ड अधिक होगा, लेकिन 5वां सम्मेलन में 30 सदस्य नेताओं ने भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए नए एजेंडे पर सहमति जताई है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम आपको बता दें, ट्रंप के सैन्य गठबंधन को प्रचलित कहा गया है। 4 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये शिखर सम्मेलन पहला था। पदभार ग्रहण करने के बाद यह सभा ब्रिटेन के सबसे विदेशी यात्रा का हिस्सा थी। उनका उद्देश्य ट्रंप के युग के बाद ट्रांसअटलांटिक संबंधों को दोबारा से पुनर्निर्माण करना था। तो आज जैसा कि आपने जाना इन 5 खबरों के बारे में, जहां पर साफ है कि देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ पर्यावरण को लेकर अब पूरा एक गुट बनता जा रहा है, जहां पर तमाम 30 देशों ने सहमति जताई है कि वो इस तरह से काम करेंगे जिसके चलते लोगों को उससे कोई नुकसान ना हो। कोरोना वैक्सीन के तमाम डोजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया है। उसी के साथ लीबिया में आए करीब 12,000 लोगों को तट पर रोका गया, उन्हें वैक्सीनेट किया गया और उन्हें वापस लौटा दिया गया। हम तमाम इसी तरह की खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जाते जाते ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि
फिर से एक बार गाजा पर अटैक किया गया है, इजराइल पर, और उस अटैक के चलते फिर से जो संधि थी वो टूट गई है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति बनती है और उस लड़ाई का अंजाम क्या होगा कि लगातार मासूमों की जान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महान बताने के चलते जा रही है, वो बेहद गलत है। शुक्रिया।